देश की जांच एजेंसियां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को स्वतंत्र संस्था कहा जाता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से केंद्र में एनडीए सरकार की ओर से राजनीतिक लोगों के ऊपर इन एजेंसियों के जरिए कार्रवाई कराई गई है, उसके बाद में तमाम एजेंसियों पर निशाने साधे जा रहे हैं। एजेंसियां कटघरे में है, इनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह से किसी भी राज्य में जब चुनाव शुरू होते हैं उससे पहले विपक्षी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाइयां शुरू हो जाती है, जो यह स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये एजेंसियां अब कहीं ना कहीं स्वतंत्र नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इन एजेंसियों की कार्रवाइयां उस समय खत्म हो जाती है जब विपक्षी दल के नेता भाजपा का दामन थाम लेते हैं। यानी कि फिर स्पष्ट हो जाता है कि इन एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक दलों को डराने के लिए, विपक्षी दलों को डराने के लिए हो रहा। लेकिन अब राजस्थान में सरकार क्या पुलिस जैसी स्वतंत्र जांच एजेंसी, जिसे पुलिस को भी स्वतंत्र कहा जाता है, क्या उसमें भी राजनीतिक दखल बढ़ाना चाहती है? और यह राजनीतिक दखल क्यों बढ़ाना चाहती है, इसका खुलासा अलग अलग कारणों से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग चर्चाओं में होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर पुलिस थानों के अंदर राजनीतिक, कमिश्नरेट में राजनीतिक लोग एंट्री कर जाएंगे तो क्या फिर पार्टी विशेष का दबदबा इस पुलिस संगठन में नहीं हो जाएगा? और फिर क्या राजनीतिक पक्षपात के आरोप और ज्यादा नहीं हो जाएंगे? अभी दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें भी यही आरोप लगे कि दिल्ली पुलिस की ओर से जब बल प्रयोग किया गया तो उस दौरान सादा वर्दी में कुछ ऐसे लोग थे जो आरएसएस से आए हुए थे। ये आरोप सीजेपी सहित विपक्षी दलों ने लगाया। ऐसे बहुत सारे फोटो वीडियो निकलकर सामने आए जिसमें बिना वर्दी में बहुत सारे ऐसे लोग जो पुलिस के कहीं नहीं लग रहे थे, जिनके बाल लंबे थे, दाढ़ी थी और सिविल ड्रेस में थे और कहीं भी नेम प्लेट नहीं लगी थी, ऐसे लोगों को लेकर आरोप लगे। अब क्या राजस्थान सरकार जो नया एक कानून में बदलाव लेकर आ रही है और उस बदलाव के बाद में सीधे सीधे राजनीतिक लोगों की एंट्री पुलिस थानों में, पुलिस कमिश्नरेट में या पुलिस कार्यालयों में करवाई जाएगी, क्या यह एक तरह से राजनीतिक दखल बढ़ाने वाला कदम नहीं होगा? इसे लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई है। दरअसल राजस्थान की सरकार एक कानून बदल रही। दरअसल एक कानून था सीएलजी सदस्य बनाए जाने का, जो अलग अलग थानों में, पुलिस कमिश्नरेट में या पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बनाया जाता था। इसका मतलब था कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, यानी कि पब्लिक और पुलिस के बीच में एक समन्वय स्थापित हो और जब भी कोई मामले हो उन मामलों में यह सीएलजी के सदस्य बैठे और बैठकर चर्चा करें किस तरह से इस थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था रह सकती है, किस तरह से विवाद नहीं हो। इस तरह की ये कार्रवाइयां कम्युनिटी लाइजनिंग ग्रुप, और इसके अलावा कम्युनिटी को क्या समस्या पुलिस से, वह भी इस सीएलजी ग्रुप के जरिए पुलिस तक आती थी। और पुलिस क्या कम्युनिटी से चाहती है, यह पुलिस के जो विचार होते थे वह कम्युनिटी तक जाते थे। इसका मतलब सीधा सीधा यह था। लेकिन इनके अंदर किसे बनाना था, नहीं बनाना था, पहले भी राजनीतिक दखल होता था लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता था। अब तो खुलकर राजस्थान की सरकार सीधे सीधे कह रही है कि पुलिस के अंदर राजनीतिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल से जुड़े कार्यकर्ताओं को भी सीएलजी सदस्य बनाया जा सकेगा। यानी कि अब जिस पार्टी की जिस राज्य में सरकार होगी, क्योंकि राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, राज्य में निकाय और पंचायत चुनाव आने हैं, उससे पहले यह महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। और यह महत्वपूर्ण बदलाव होते हुए अगर 75,000 सदस्यों को सीएलजी में जोड़ा जाएगा और उनमें राजनीतिक, क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा है राजनीतिक दलों से जुड़े लोग और पदाधिकारी इसमें रहेंगे, जिसमें एससी एसटी महिला का आरक्षण भी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सीएलजी सदस्यों में आखिरकार राजनीतिक दलों के पदाधिकारी और नेताओं सहित कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए कानून में बदलाव करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या भाजपा इसके जरिए अपना दबदबा पुलिस के अंदर बढ़ाना चाहती है? और पुलिस में अगर भाजपा का कोई पदाधिकारी सीएलजी ग्रुप का मेंबर होगा, भाजपा का कोई कार्यकर्ता सीएलजी का मेंबर होगा, क्योंकि सरकार तो निश्चित है कि सरकार चाहेगी उसे ही कमिश्नरेट की सीएलजी का सदस्य बनाएगी, उसे ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सीएलजी का सदस्य बनाएगी, उसे ही क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा पर या हारे हुए विधायक उम्मीदवार की अनुशंसा पर थानों का सीएलजी मेंबर बनाया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे भाजपा कार्यकर्ताओं का दखल सीएलजी में होगा। और निश्चित है कि जब किसी एक राजनीतिक दल के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं का दखल होगा तो फिर दूसरे दल के जो कार्यकर्ता, पदाधिकारी या उनकी गतिविधियां होंगी
उनमें दखल बढ़ जाएगा पुलिस का उन सीएलजी सदस्यों के जरिए, और होगा तो सीधे सीधे टकराव की स्थितियां बनेंगी। क्या राजस्थान में इस तरह की टकराव की स्थितियां बनने वाली हैं, जिस तरह की आज ये महत्वपूर्ण खबर सबके सामने आई है। दरअसल इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, ये अलग बात है, लेकिन कहा जा रहा है कि पंचायत और निकाय चुनाव से पहले भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को इन सीएलजी ग्रुप में भेजेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि संपत्ति विवाद में जो फंसे हुए लोग होंगे वे इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। यह कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन बात यह है कि सीएलजी सदस्यों में, क्योंकि मैंने कहा पुलिस जांच एजेंसी मानी जाती है और यह स्वतंत्र जांच एजेंसी मानी जाती है, लेकिन जब इसमें बनने वाले जो सीएलजी सदस्य हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण कड़ी रही है सीएलजी सदस्य, और उस महत्वपूर्ण कड़ी में सिर्फ एक राजनीतिक दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता घुस जाएंगे, तो क्या पुलिस फिर स्वतंत्र रूप से काम कर पाएगी? सबसे बड़ा सवाल यह होगा, और पुलिस पर यह सवाल उठेंगे तो पुलिस की निष्पक्षता कहां रह जाएगी, यह भी महत्वपूर्ण सवाल उठेगा। क्योंकि सरकार ने यह निर्णय ले लिया है, तो निश्चित है आने वाले दिनों में 75,000 जो सीएलजी सदस्य बनाए जाने हैं तमाम जिलों में, उन 75,000 सदस्यों में अधिकांश भाजपा के कार्यकर्ता होंगे। पहले सीएलजी सदस्यों में एडवोकेट या जर्नलिस्ट या सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के लोगों को लिया जाता था, लेकिन अब सीधे सीधे यह कह दिया गया है कि पदाधिकारी और कार्यकर्ता और नेता सदस्य होंगे। तो निश्चित है कि अब सीएलजी ग्रुप की पहचान कोई राजनीतिक दल, क्योंकि जिसकी सत्ता होगी निश्चित है कि उसका दबदबा रहना है, तो फिर क्या पुलिस थानों में जाने वाले सीएलजी सदस्यों की पहचान सीधे सीधे पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में होने वाली है, और होने वाली है क्योंकि सीएलजी सदस्य लगातार पुलिस के संपर्क में रहेंगे, सीएलजी सदस्य लगातार पुलिस के काम में भी दखल देंगे, पुलिस के साथ जब मीटिंगें होगी तो फिर उनका दखल थाने में होने वाली गतिविधियों, एसपी कार्यालय में होने वाली गतिविधियों, कमिश्नरेट में होने वाली गतिविधियों में होगा, क्योंकि पुलिस की वह एक महत्वपूर्ण कड़ी बन चुके होंगे। ऐसे में दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता वे किसी भी अन्य दल के जुड़े होंगे, उनके खिलाफ अगर कुछ मामले आएंगे, वहां निश्चित है कि फिर पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। तो उन सवाल का जवाब या तो पुलिस देगी, और नहीं देगी तो मामले जब कोर्ट में जाएंगे तो कई जगह वहां ऐसे टकराव की स्थिति बनेगी, और पुलिस के सामने वहां बड़ी अजीब स्थिति बन जाएगी जब कोर्ट के सामने उसे बताना पड़ेगा कि हमारे सीएलजी सदस्य जो हैं इस पार्टी से जुड़े हैं, इस पार्टी के पदाधिकारी हैं, इस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, या ये अन्य व्यक्ति हैं। कुल मिलाकर यह एक ऐसा विवादास्पद निर्णय राजस्थान की वर्तमान भाजपा सरकार लेने जा रही है जिसका बहुत दूरगामी असर होगा। आज राजस्थान में भाजपा की सरकार है, तो भाजपा की सरकार अपने सदस्यों को सीएलजी सदस्य बना देगी, लेकिन क्या एक सरकार लगातार आगे भी रह सकती है? क्योंकि 27 महीने बाद जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो सरकार अगर बदल जाएगी या दूसरी पार्टी की सरकार आ जाएगी, फिर वह अपने कार्यकर्ताओं को उन सीएलजी सदस्यों के रूप में परिवर्तित कर देगी। उसके बाद वही कार्रवाई उस दल के कार्यकर्ता करने लग जाएंगे, उनका दखल बढ़ जाएगा। कुल मिलाकर पुलिस जो निष्पक्ष रूप से बिना किसी राजनीतिक दबाव में काम करने के लिए कोशिश कर रही है या करती है, कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न चिन्ह लगना तय है अगर सरकार के बने इस कानून बदलने के बाद में यह जो 75,000 कार्यकर्ताओं की भर्ती, जिसमें निश्चित है कि राजस्थान में भाजपा सरकार होने की वजह से भाजपा के कार्यकर्ताओं की होगी, तो निश्चित है कि आगे चलकर पुलिस की निष्पक्षता पर बहुत बड़े सवालिया निशान लगेंगे और पुलिस की कार्रवाइयों पर पक्षपात के भी आरोप लगेंगे। ऐसी स्थिति में क्या यह कानून बनाना सीधे सीधे भाजपा सरकार अन्य राजनीतिक दलों के साथ टकराव की स्थिति पैदा करेगी, और टकराव की स्थिति पैदा होगी तो पुलिस और आमजन के बीच में अभी जो विश्वास है उस विश्वास में कहीं ना कहीं कोई दरार नहीं पड़ेगी। कुल मिलाकर बहुत सारे सवाल इस निर्णय के बाद में खड़े होने वाले हैं, क्योंकि अभी सिर्फ सरकार ने इस कानून में बदलाव किया है। अब जब इसकी परिणति सामने आएगी और सीएलजी ग्रुप बनेंगे, उन ग्रुपों के अंदर कौन कौन से नेता कार्यकर्ता भाजपा के शामिल होते हैं या फिर अन्य दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा,
यह एक बचने का रास्ता है कि अगर 10 सीएलजी सदस्य एक थाने में होते हैं, उसमें 6 सदस्य भाजपा के हों, 4 सदस्यों में अन्य राजनीतिक दलों के एक एक दो सदस्य हों, तो कहीं ना कहीं उस आरोप से पुलिस बच जाएगी कि बाकी लोग भी मौजूद थे जब हमने ये निर्णय लिया। और अगर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ एक दल के सदस्य ही सीएलजी सदस्य के रूप में सम्मिलित हो गए सीएलजी कम्युनिटी ग्रुप में, तो निश्चित मान के चलिए फिर पुलिस पर आरोप भी लगेंगे, निष्पक्षता भी उस तरह की नहीं रह पाएगी जिसकी उम्मीद की जाएगी। और कुल मिलाकर पुलिस के ऊपर कई तरह के आरोप ही नहीं लगेंगे, बल्कि पुलिस की छवि पर भी विपरीत असर इस सरकार के निर्णय से हो सकता है।